करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ को बहन ने अपने सातों भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने को बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और चांद निकलने के बाद यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। भाइयों को अपनी बहन का भूखा रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई। जंगल में जाकर आग लगा दी और एक भाई वट वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। भाइयों ने बहन से जाकर कहा कि चंद्रोदय हो गया है, चलो चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। बहन भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है। तब भाभियों ने कहा, ये तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने कुछ दूर वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। वह चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने बेटी से कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सबने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा लिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वह रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। भूख प्यास छोड़कर वह अपने पति की सेवा में लगी रही। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष को करवे माता आती और कहती, करवे ले लो, करवे ले लो, भूख लगे तो अपने भाइयों के साथ भोजन कर लो। इसी तरह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को भी करवे माता आई और कहने लगी, करवे ले लो, करवे ले लो, ओ भाइयों की दुलारी, भूखा लगे तो भाइयों के साथ भोजन कर लो। तब वह करवा माता के पैर पकड़कर रोने लगी, मुझसे कौन सी भूल हो गई जो मुझे ये सजा मिली। तब माता ने कहा कि करवा चौथ को तुम्हारे भाइयों ने जंगल में आग जलाकर तुम्हें छलनी से झूठ का चांद दिखाया और तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, इसलिए करवा माता ने नाराज होकर तुम्हें यह कष्ट दिया। तब उसने इसका उपाय पूछा। माता ने कहा कि अगले महीने जब करवा माता आए तो उनके पैर पकड़ लेना और तब तक ना छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे। कार्तिक महीने में करवा माता आई और गुस्से में बोली, दिन में चांद उगता है, करवे ले लो। भाइयों की दुलारी, करवे ले लो, भूख ना बर्दाश्त करने वाली, करवे ले लो। वह करवे माता के पैर पकड़कर बैठ गई और विलाप करने लगी, हे करवा माता, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए।
मेरे सुहाग को जीवित कर दीजिए। मुझसे अनजाने में जो यह व्रत दूषित हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा सुहाग लौटा दीजिए। उसे इस तरह रोते देखकर करवा माता को उस पर दया आ गई। करवा माता ने उसे अपने आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और करवे भी दिए। माता की कृपा से उसका पति जीवित हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसने सामर्थ्य अनुसार सामग्री जुटाकर चौथ माता की पूजा की, सास के पैर छुए, चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया। अपनी सास के पैर छुए तथा साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों से सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो, बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर के कीवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई?
गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कुतूहल हुआ, और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे अच्छा लगे, या हमारे घर पर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। बुढ़िया की सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को, होकारे भरते को और आसपास के सुनने वाले सबको देना। गणेश जी महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।